हेलो एवरीवन, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो आपको पता होनी चाहिए। एंड अभी भी ये क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है, बल्कि ये क्वेश्चन आपको आना नहीं चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोज में पहले ही डिस्कस कर लिया है। एंड क्वेश्चन ये था कि भैया हम सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं। आपको पता होगा कि आपके 15 तारीख से सीयूटी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीयूटी के एग्जाम को अपना मेन टारगेट बनाया हुआ है। एंड उन्होंने सीयूटी के एग्जाम में कम से कम 5 से 6 सब्जेक्ट्स को चूज़ किया हुआ है। एंड वही स्टूडेंट्स सेम आईसीआर के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, दूसरे कॉलेजेस के लिए भी टारगेट कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्स कराते हैं, लाइक बीटेक, बीएससी। इन कोर्सेज के लिए उनका पूछना ये था कि भैया जो हम 5-6 सब्जेक्ट्स के एग्जाम दे रहे होंगे, तो क्या सारे के सारे 5-6 सब्जेक्ट्स ये कॉलेजेस कंसीडर करेंगे? तो देखो, ऐसा नहीं है। इसके ऊपर पहले भी मैंने बहुत बार चर्चा की हुई है कि आपको अगर आईसीआर में जाना है तो आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी। वो होंगे आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप पीसीबी से हैं तो पीसीबी ही आपको काउंट हो रहा होगा। फिर भले ही आप 6-7 सब्जेक्ट कितने भी दें, आपके सिर्फ परसेंटाइल स्कोर यूज किया जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। यानी कि एनटीए जब आपका स्कोर निकालेगा तो आपको रॉ मार्क्स और उसके साथ साथ आपकी परसेंटाइल दे रही होगी, लेकिन आपको रॉ मार्क्स या नॉर्मलाइज स्कोर से कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो सारी चीज़ें आपके कॉलेज वाले या तो पर्टिकुलर जो काउंसलिंग बॉडी हो रही होंगी वो चीज़ें कंसीडर कर रही होंगी। आपको बस सही परसेंटाइल या सही स्कोर लाना है। तो परसेंटाइल आपकी मेनली कंसीडर हो रही होती है, एंड परसेंटाइल से रैंक बनती है। यानी कि सीयूटी सिर्फ एक एग्जाम है, वो आपको एग्जाम करवाएगा एंड उसके बाद आपका एक रिजल्ट दे देगा। उसके बाद जो कॉलेजेस काउंसलिंग करवाएंगे वो अपने हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बना रहे होंगे उस परसेंटाइल और रॉ मार्क्स के हिसाब से। तो फिर वो लोग नॉर्मलाइज स्कोर यूज़ करें या परसेंटाइल यूज़ करें, वो उनके ऊपर है। लेकिन आपको अभी जो सीयूटी में डाउट आ रहा था कि भैया सीयूटी ही हमें रैंक बना के देगा, तो नहीं, सीयूटी आपकी रैंक नहीं बनाएगा। आप जहां भी अप्लाई करेंगे वो कॉलेज वाले आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे या फिर वो काउंसलिंग बॉडी आपकी मेरिट लिस्ट बनाएगी। जैसे अगर हम आईसीआर की बात करें तो आईसीआर को सीयूटी वाले जो रिजल्ट भेज रहे होंगे ना आपका, उसमें सिर्फ पीसीबी या पीसीएम का ही भेजेंगे, या फिर कहीं तो आपका रिजल्ट तो पूरा भेज देंगे। लेकिन आईसीआर सिर्फ आपके 3 सब्जेक्ट्स को ही कंसीडर करेगा। आपके जनरल टेस्ट में कितने आए आईसीआर को मतलब नहीं है, आपके इंग्लिश में कितने आए आईसीआर को मतलब नहीं है। अगर बाई चांस आपका कोई एग्जाम छूट भी जाता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया हमने जोश जोश में तो बहुत सारे सब्जेक्ट भर दिए, लेकिन अब हम उन सब्जेक्ट्स को देना नहीं चाहते हैं, तो क्या है वो इफेक्ट करेंगे? तो देखो, नहीं इफेक्ट करेंगे। मेन चीज़ है आईसीआर को चाहिए पीसीएम। आप पीसीएम से एग्जाम दो, पीसीएम आपके पास होना चाहिए। बाकी इंग्लिश में अगर आप बैठे या नहीं बैठे, हिंदी में आप बैठे या नहीं बैठे, आईसीआर को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो जनरल टेस्ट भी मांगते हैं या फिर लैंग्वेज भी मांगते हैं और आप उसका भी सोच रहे हैं, तो फिर आपको उसके लिए ये चीज़ें कंसीडर हो रही होंगी। फिर वो लोग आपका जनरल टेस्ट भी देखेंगे और लैंग्वेज भी देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों का जो डाउट आ रहा था वो आपको कॉलेज बाय कॉलेज डिपेंड करेगा। आईसीआर को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आईसीआर सिर्फ आपके 3 सब्जेक्ट ही कंसीडर करेगा। आप कितने भी सब्जेक्ट से एग्जाम दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके 3 बेस्ट होंगे उन्हीं के हिसाब से हो रहा हो। तो बेस्ट तो क्या ही है, आपके जो मेन डोमेन सब्जेक्ट होंगे उन्हीं को वो कंसीडर करेगा। तो ये जो डाउट था वो डाउट मत रखो। आई होप कि ये डाउट क्लियर कर लें आप अभी, ताकि किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, किन पर नहीं करना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए अब आप टारगेट कर रहे हैं आईसीआर को, तो मैं कहूँगा कि आप जनरल टेस्ट या लैंग्वेजेस पर फोकस ना करें, क्योंकि उनका कोई रोल नहीं होने वाला है। आपको फोकस करना चाहिए पीसीएम, पीसीबी, एबीसी, पीसीए, जो आपके मेन डोमेन सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस करें, उन्हीं को ही कंसीडर किया जाएगा। तो आई होप कि जो बार बार क्वेश्चन आ रहा था अब क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी अगर आप चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार। और मैं आपको बता दूं कि हमारा पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपको लगता है कि पर्सनल काउंसलिंग की आपको नीड है, जिसमें हम आपको डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैसे शिफ्ट करना है आपको नीट से आईसीआर पर, अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। जेई से अगर आप आईसीआर को देने वाले हैं और आईसीआर को एज ए प्लान बी मान रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कौन से टेस्ट सीरीज आपको देने चाहिए, क्या मटेरियल यूज़ करें कि बेटर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में। और अगर आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऐप पर जाकर इसके बारे में पता कर सकते हैं। आई होप कि ये काउंसलिंग प्रोग्राम उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा होगा जो कि नए हैं आईसीआर में, जिनको नहीं पता कि आईसीआर क्या है क्या नहीं है और कैसे इसके लिए जाना है, कैसे इसकी काउंसलिंग होगी। इस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में आपकी पूरी काउंसलिंग भी इंक्लूडेड है। यानी कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो आपके साथ हम तब तक रहेंगे जब तक आपको कोई कॉलेज मिल नहीं जाता या कॉलेज में आप एडमिशन ले नहीं लेते। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप इसके बारे में पता कर सकते हैं। अगर आपने ऐप अभी तक हमारा डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी किसी और को कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके डाउट्स के रिप्लाई कर रहे होंगे या फिर उन पर पर्टिकुलर वीडियोज़ ला रहे होंगे। तो दैट्स ऑल यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।